चलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था का सेकंड वीडियो पेश करने जा रहे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त, प्रेम, भाई बहन सबके पास शेयर करिए, लाइक करिए और नए बच्चों को जोड़िए। आइए बाबू शुरू करते। दोनों गए कि नहीं गए? काहे छोड़ दीजिए। आज है खाना है वो की दोनों को। नगमा के और किसका था? सुब्बू। सुब्बू। इन लोग के देखिए ऐसे बच्चे हैं कि मेहनत करते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते, तो गलती इन लोग का है ना। अब जब तक एग्जाम नहीं दीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे लेवल क्या है ना है। हाँ गुरुजी। अब एक बार में एग्जाम बहुत बाई केस लेकर निकाल पाते हैं। एग्जाम देने से पता चलता है औकात। हाँ, और टीचर क्या पढ़ा रहा था, वो आ रहा है कि ना आ रहा है, पूछ रहा है कि खाली बकवास कर रहा है, तो उस सब पे ही पता चलता है टीचर का भी लेवल। क्या पढ़ा रहे थे तो आ रहा था कि नहीं। आपका टकराता है गुरुजी जीडी में आंसर में कोई संकोच वाली बात नहीं। देखिए बाबू, इसमें दो तीन बात पहले करते हैं। बोले थे कि अगर टोटल की बात करेगा ना, टोटल मतलब कुल की बात करेगा, तो राइट प्लस लेफ्ट बाबू और माइनस का 1। अब इसी को हो सकता है कि पूछे कि राइट बराबर खाली बताइए, तो राइट बराबर बोलेगा तो टोटल अंदर चल जाएगा, तो टोटल प्लस 1 कर दीजिएगा। राइट पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस कुछ बाबू तो लेफ्ट, ये बोले थे ना। या हो सकता है कि आपसे लेफ्ट पूछे, तो लेफ्ट में पूछे तो ये भी क्या करना है कि लेफ्ट भी निकालना है, तो टोटल प्लस 1 कर दीजिए और टोटल प्लस 1 माइनस का ची बाबू तो राइट। अब इसी बात को बोले थे अथी में भी, पता है कुछ भी राइट टॉप बॉटम में, यानी टोटल बराबर पूछेगा ना तो टोटल बराबर तो टॉप प्लस का ची बाबू तो बॉटम माइनस 1। अगर फिर टॉप बराबर खाली पूछा, खाली टॉप बराबर, टोटल बराबर पूछेगा तो टॉप प्लस बॉटम में नहीं ओरिजिनल वर्टिकल में था, ये हॉरिजॉन्टल में था। आइए इसको क्या करिए कि टोटल को अंदर ले जाइए, तो टोटल प्लस हो जाएगा बाबू का ची तो बॉटम 1 नंबर सॉरी माफ करिएगा 1 टोटल प्लस 1 माइनस कुछ बाबू तो बॉटम हो सकता है कि बॉटम बराबर पूछे, बॉटम बराबर तो वही चीज है, टोटल प्लस 1 कर दीजिए और माइनस का करिए तो टॉप कर दीजिए, बोले थे। अब मेन बात बताए थे कि क्वेश्चन में अगर पूछे रैंक, तो रैंक मतलब सीधा समझिए काची बाबू तो स्थान, यानी स्थान यानी बाबू कुछ बोले थे तो डिस्टेंस यानी दूरी, यानी स्थान पूछे या रैंक बोले तो इसका मतलब समझिए सीधा कुछ बाबू तो दूरी निकालना है। इसको बात बोले थे कि अगर पर्सन निकालना है, पर्सन मतलब कुछ बाबू तो व्यक्ति की अगर संख्या पूछा है तो क्या करिए, तो पर्सन तो यानी डिस्टेंस माइनस कुछ बाबू तो 1। अब कई बार हो सकता है कि डिस्टेंस बनाना होगा, यानी व्यक्ति देले है और डिस्टेंस बनाना होगा, और डिस्टेंस की संख्या पता करना होगा। अगर व्यक्ति देले है तो क्या करिए, पर्सन प्लस कुछ बाबू तो 1। यही फार्मूला आपको पढ़ाए थे पीछे वाले वीडियो में। जो बच्चे अगर पीछे वाले वीडियो रिवाइज कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो आप रिवाइज कर दीजिए। उस पर 8 गो 9 क्वेश्चन किए थे। चलिए शुरू करें ना। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। टमाटर के रेट गिर का हो। पर्सन व्यक्ति है ना। हाँ, पर्सन मतलब खाने वाला, पर्सन मतलब यहाँ व्यक्ति ना। यू आर रेडी? यस सर। चलिए आइए लिखिएगा पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा। अच्छा एक बात बता दीजिए तो उसके बाद क्वेश्चन दे रहे। ठीक बीच के मतलब क्या हो रहा है? ठीक बीच के मतलब ठीक बीच के मतलब कि ये पंजा दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि 2 को इधर होगा और 2 को इधर होगा, तो ठीक बीच में रहा, यही ना। अच्छा अब यहाँ लिख देना ABCD। अब हम बोले कि ठीक बीच में, तो ठीक बीच में इन दोनों नहीं बोल सकते, ठीक बीच में इन दोनों के जो बीच रहेगा ना वो ठीक बीच हो रहा होगा, यही ना।
तो ठीक बीच का मतलब समझिए कि जब वो इधर पांच व्यक्ति है तो को इधर भी लड़का व्यक्ति बीच रहा में होगा। छोटा। यानी क्योंकि लिखिए ए ऊपर से ए ऊपर से 10वां है, 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 बी नीचे से 15वां 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 सही है तक, बी नीचे से 15वां है, 15वां है, फुल स्टॉप। सी ऊपर से 18वां है, सी ऊपर से 18वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में बैठा है या बीच में है, यदि सी दोनों के ठीक बीच में है, तब वहाँ कितने व्यक्ति हैं? 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 कि 12 हुआ है। 12 गो है। ऑप्शन है 38, 42, 40, 35। आंसर की बात करेंगे तो 40 पे डन किया हुआ है। देखिए ए ऊपर से बाबू, ए ऊपर से के मतलब टॉप से, ए ऊपर से कितना स्थान पे है बाबू? तो 10वां स्थान पे, सही है लिखे। अब बी नीचे से, तो बी नीचे से कितना स्थान पे बाबू बोला है ना, तो बी नीचे से कितना स्थान पे है? तो बी नीचे से 15वां स्थान पर, सही लिखे। डाटा यहाँ तक ही बता दीजिए। अब कहा है ना कि सी जो है ना ऊपर से 18वां स्थान पर है, सी ऊपर से, तो बाबू सी ऊपर से कितना स्थान पर? 18वां स्थान पर, सी है बाबू यहाँ, और ये 18वां स्थान पर है। लेकिन एक बात बोल दिया, पता है कुछ कि सी है ना दोनों के ठीक बीच में है, दोनों के ठीक बीच में है ना, तो इधर रहा होगा ना इधर रहा होगा, ये क्लियर हो रहा होगा, और दोनों के ठीक बीच में ऐसा रहा होगा। आप यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगा लीजिए कि अगर ये ऊपर से यहाँ टॉप से बाबू यहाँ तक 10वां स्थान पर है, और सी भी टॉप से बाबू 18वां स्थान पर है, तो इसके बीच में यहाँ कितना व्यक्ति रहा होगा ये बता दीजिए। तो 8 व्यक्ति, 8 हुआ। और ठीक बीच बोल ही दिया, तो जब इधर व्यक्ति 8 तो इधर व्यक्ति कन्फर्म कितना रहा होगा? तो 8। क्लियर। अब पूछा है टोटल व्यक्ति बताइए, तो टोटल व्यक्ति, तो टोटल बराबर आपको याद है फॉर्मूला, राइट प्लस लेफ्ट होता था, लेकिन यहाँ अति वर्टिकल में तेरी टॉप और बॉटम होगा। तो जोड़ेंगे बाबू, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जोड़ेंगे 8 8 ही हो जाएगा 16, 16 10 28 ऐसे जोड़ दीजिए। ये पहले 10 जोड़ सकते हैं, 10 और 8 कितना? 16, प्लस और 16 5 कितना? 16 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 41। 41 में से घटाएंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? अगर 41 आ रहा था, 41 ऑप्शन ना भी था, आंसर 40 में आ सकता था। ऑप्शन पर फिर 40 मरा। हाँ, बड़ी बात लिखिए, रुके। कि हाँ यहाँ पे कुछ समझ में नहीं है। यहाँ पे बीचों बीच बोला था। देखिए, ए ऊपर से टॉप से 10वां बोला था, अब बी बॉटम से 15वां लिख दिए, अब सी ऊपर से 18वां, तो सी ऊपर से 18वां स्थान दे दिए, सही है बोलिए। अब कहा है कि बी सी जो है ना दोनों के ठीक बीच में, तो आप इतना ध्यान दीजिए ना कि यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ दूरी 18, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना रहा होगा? 8। तो जब इधर 8 तो इधर 8 है ना, ठीक बीच के मतलब अभी तो बढ़ के आए, तो कहानी खत्म। आइए देखिए बाबू, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां, बाएं मतलब बाबू लेफ्ट ना, एक पंक्ति में कमल, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच में, तब उनके बीच में, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं?
11 11 कितना कितना 11 11 की 10 कंफर्म करिए 10 आइए बाबू क्वेश्चन मोटा मोटी कह रहा था आपको 10 पढ़ेंगे तो बाबू यदि पंक्ति में कमल बाएं छोर से कितना है बाबू 18वां बाएं छोर मतलब बाबू लेफ्ट से तो लेफ्ट से कितना है बाबू तो कमल 18वां है तो लेफ्ट से 18वां कौन है भाई तो कमल भाई है या कमला पसंद है ना 18 है और बोला बाबू ना कि बाएं से मतलब इधर ही से ना बाएं से बाबू कौन तो रोहन तो बाएं से रोहन कितना स्थान पे है बाबू तो 7वां स्थान पे है कौन है भाई तो रोहन क्लियर है आप ही खुद से समझिए बाबू कुछ नहीं है आपके फ्यूचर में यहाँ से यहाँ दूरी कितना 18 और यहाँ से यहाँ दूरी कितना बाबू 7 से एकरा मतलब यहाँ से यहाँ दूरी कितना रहा होगा 11 कंफर्म लेकिन हमें पूछा है व्यक्ति की संख्या दूरी 11 तो व्यक्ति की संख्या तो 11 में से घटा देंगे तो कितना चलिए आगे बड़ी बात एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 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 12वां है एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है सुमित दाएं छोर से 15वां 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 है सुमित मोहित के दाएं सुमित मोहित के दाएं सुमित मोहित के दाएं सुमित मोहित के दाएं है सुमित मोहित के दाएं है सुमित मोहित के दाएं है यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति है अब व्यक्ति 6 है तो दूरी हम 7 बना सकते हैं यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति है तब पॉइंट 1 लिखिएगा तब उसके बाद पॉइंट 1 पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं पॉइंट 1 लिख दिए दूसरा लिखिएगा दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है स्थान मतलब बाबू रैंक दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट आठ 3 12 42 20 22 32 32 कितने 34 सॉरी 33 32 सब्जी आइए एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से पहले बायां बोला है ना एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से बाएं मतलब बाबू लेफ्ट मोहित कितना है बाबू बाएं छोर से मोहित 12 तो 12वां है सही आता अब दाएं छोर से बाबू कौन सुमित दाएं छोर से सुमित बाबू कितना है 15वां सुमित 15वां है सॉरी यहाँ लिख रहे हैं सुमित 15वां है बाबू अच्छा ये भी के लिए अभी आगे ना पढ़िए खाली इतना पढ़िए तो इतना तक के लिए आपको समझ में आ रहा है सर ये भी तो हो सकता है कि ओवरलैप हो सकता है कि सुमित इधर से 12वां रह दीजिए सॉरी मोहित इधर से 12वां और इधर से बोला है बाबू कितना तो 15वां तो हो सकता है कि 15 है तो इधर पार हो जाएगा बोलिए यस नो ये भी तो फिगर बन सकता है अब पढ़िए ये सही है कि सही अभी तक हमको पता नहीं है एक स्टेप आगे पढ़िएगा बाबू तो बोला है सुमित मोहित के दाएं है सुमित है ना बाबू मोहित के दाएं तो मोहित के दाएं तो यही वाली फिगर में जा रही तो हो गया बाएं
20 वाली फिगर ना बनने वाला है तो फिगर ही पड़ेगा। कन्फर्म। अब इनके बीच में कितना व्यक्ति तो बाबू 6, तो व्यक्ति 6 तो बाबू पर्सन 6 आते 6 है तो दूरी बना सकते हैं कितना 7। अब क्या पूछा है बाबू, तो पहला पॉइंट में पूछा है कि टोटल व्यक्ति बताइए, इन्हें बोला है पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो जोड़ दे बाबू, तो 12 प्लस 7 प्लस कितना बाबू 15 माइनस कितना बाबू 1। टोटल करो यही था ना, राइट प्लस लेफ्ट, तो जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा 15 12 27 27 33 34। तो 34, तो 34 में से 1 घटेगा तो बाबू कितना हो जाएगा 33। क्लियर? सही है। नहीं समझे? यहाँ पे व्यक्ति पूछ रहा तो यहाँ पे 6 में रखेंगे। रैंक के मतलब कुछ ही पढ़ के आए थे, रैंक मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद था पर्सन। पर्सन निकालना होगा तो क्या करिए सर जी, तो जितना भी डिस्टेंस है ना उसमें से एक कुछ कर दीजिए माइनस, लेकिन डिस्टेंस बनाना होगा था तो डिस्टेंस बाहर ही लेंगे, तो डिस्टेंस इधर लेंगे बाबू, तो ये जाएगा बाबू कहाँ, पर्सन अंदर में प्लस को 1, तो इसका मतलब व्यक्ति 6 ही था, लेकिन दूरी बनाना है तो कितना लेंगे 1 बढ़ा के, तो कितना हो गया 7। अब आप जोड़ दिए पूरा के, तो जोड़ दिए, 1 घटा दिए तो कितना आ गया 33। क्लियर है यहाँ? अब पॉइंट नंबर दूसरा पढ़िए। पॉइंट में बोला था ना दाएं छोर से मोहित का स्थान, दाएं छोर से, तो दाएं मतलब इधर से ना, तो बाबू दाएं से मतलब राइट से, तो राइट से बाबू, तो किसको पूछा है मोहित का, तो 15 और कितना 7, तो 15 और 7 जोड़ देंगे तो कितना 22, यानी 22 स्थान पूछा था इसलिए 22 घटा देना है, और व्यक्ति पूछता तो ये घटा देते, एक ही सूत्र छापिए आपको। बड़ी बात लिखिए, एक पंक्ति में अनूप, एक पंक्ति में अनूप, एक पंक्ति में अनूप, अनूप बाएं छोर से 11वां है। एक पंक्ति में अनूप बाएं छोर से 11वां है। एक पंक्ति में अनूप बाएं छोर से 11वां है। दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक दाएं छोर से 13वां है। एक पंक्ति में अनूप बाएं छोर से 11वां है और दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनूप के बाएं है। दाएं छोर से 11वां। एक पंक्ति में अनूप बाएं छोर से 11वां, दीपक दाएं छोर से 13वां है। फुल स्टॉप। सही है तक? दीपक अनूप के बाएं है। दीपक अनूप के बाएं है। दीपक अनूप के बाएं है। बाएं है। दीपक अनूप के बाएं है। उनके बीच में, यदि उनके बीच में कर दीजिए, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, व्यक्ति 4 है तो दूरी 5 बनेगा बाबू। यदि उनके बीच में व्यक्ति 4 है, यदि उनके बीच में व्यक्ति 4 है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन है बाबू 19 है, 18 है, 16 है, 17 है। बाएं से इतना है। आप लोग फिगर सही नहीं बनाएंगे तो आंसर सही नहीं आएगा कहियो। ऑप्शन है 19 है, एक सेकंड बता रहे हैं, 16 है बाकी, 16 17 18 19 16 होगा। आइए बाबू मोटा मोटी क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आपको। क्वेश्चन कर रहे हैं मोटा मोटी कि एक पंक्ति में अनूप बाएं से कहाँ आएगा? बाएं से, बाएं मतलब अब इधर से लेफ्ट से अनूप है कहाँ बाबू? तो लेफ्ट से अनूप है 11वां स्थान पर। कौन है भाई? तो अनूप, ये लिख दिए। सही है? अच्छा, अब दूसरी बात बाबू कि बोला है ना कि दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक दाएं छोर से, दाएं मतलब आओ इधर से, तो लेफ्ट अति राइट से माफ करिएगा, राइट से बाबू कितना है? तो 13वां। अब हो सकता है कि 13वां में भाई इधर ही रह जाए भाई, कौन? तो दीपक। फिगर दो सोचिए, ये भी तो हो सकता है वैसे व्यक्ति तो ओवरलैप बाएं है। अच्छा मंगा रहे हैं, हो सकता है कि ओवरलैप हो, तो यानी बाबू लेफ्ट से इधर से बोला है तो 11वां पर कौन है भाई? तो अनूप। तो हो सकता है कि इधर से राइट से बाबू कितना स्थान पर है? तो 13वां पर। तो हो सकता है कि इधर 13वां पर हो जाए।
और कौन तो दीपक, अभी तक भी दोनों फिगर सही है, ऐसे नो बता दीजिए खाली। सही है, सही है। अब पढ़िए बाबू तनी सवाल बोला था से। दीपक जो है ना दीपक अनूप के बाएं बाएं है। दीपक अनूप के कहाँ बाबू? बाएं। दीपक अनूप के बाएं, लेकिन ये कोची है दाएं। दाएं है। दाएं। तो इस वाली तो फिगर ना बनने वाला है, कंफर्म हो और गई। डिस्टेंस 4 बोल अब रहा बाबू है। इसके बोला है बाएं, दीपक है अति अनूप है दीपक के कहाँ? बाएं। बाएं है, बोलिए सही है। तो अब इसके बीच में व्यक्ति की संख्या कितना भाईजान? तो 4। तो हम कहेंगे व्यक्ति की संख्या 4, तो दूरी बना सकते हैं कितना? 5। अब एक लाइन ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ दूरी कितना? 11। अब यहाँ से यहाँ दूरी कितना? 5। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना रहा होगा भाई? बोलिए 6 5 जोड़ के 11 यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब पूछा काची तो टोटल व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति तो जोड़ दो ना यार, 6 + 13 जोड़ दे। यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ दूरी 13, तो 6 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19। और 19 में से 1 हटाएंगे तो कितना? 18। व्यक्ति की संख्या कितना बाबू? 18। छापिए। यहाँ पे तनिक चीज और बताना इसलिए रुके हैं, इसको उतार लिए पहले। अब 5 से कुछ की है। 5 का खरीदना है, इसमें तो काउंट हो गया ना। अच्छा अब देखिए हो गया तक। आप कोई जरूरी नहीं है कि इधर से ही ले, आप ध्यान से देखिए, मिटा रहे हैं बाबू, इसको मिटा रहे हैं। आप खुद से बताइए कि यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति कितना? 13। अब अब यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति खाली, यहाँ से यहाँ व्यक्ति कितना? 5। तो यहाँ के बाद इधर कितना व्यक्ति रहा होगा कि 13 बन जाए? यानी 8 रखा होगा, तो 8 5 13 हो जाएगा। तो 8 5 13 तो हो गया। तो कहानी देखिए, तो यहाँ से यहाँ दूरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ दूरी कितना? 11। अब इधर दूरी कितना बाबू? 8। 11 8 जोड़ेंगे तो कितना? 19। और 19 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 18। इधर से भी निकाल सकते थे। क्लियर? आगे बढ़ जाइए। मौसम बहुत खराब चल रहा है। क्या करिए भाई, मौसम से काल लेना है, कार चुप है। अरे यार मौसम एक पंक्ति में निखिल, एक पंक्ति में निखिल, डाउट है? तो बोलो। उतारे नहीं सही। उतारी जल्दी उतारी। उतारे ना। नर्सरी के बच्चा नहीं कोमा ना मुआ सही तो ना, जब तक उतार लीजिएगा तब तक कैसे छोड़िएगा? समझना है तो सब उतारे। उतारिए, कोमा मुआ सही थे। खुद तो उतारे थे। क्या? काफी तो ले लेना है। काफी नहीं लेने तो घरे भाई नोट बनाओ इतना ही है। नोट को पीछे कर ले का समार के समार के खाइएगा। आज कॉपी सब कर लिखिए का, देखिए काहे गलती काम करते ना बाबू। लिखिए इस वाली क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, दाएं मतलब राइट, 11वां है। दाएं से? हाँ दाएं से 11वां है। रोहन बाएं छोर से 12वां है। रोहन बाएं छोर से 12वां है। 12वां। रोहन की मोहन? रोहन रोहन रोहना रोहना। रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में व्यक्ति 5 है, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति है, या व्यक्ति 5 व्यक्ति है, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति है, तब पॉइंट 1 बनाइएगा। पॉइंट 1, कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? दूसरा पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? चीज मैंने आज देखा था। सत्रह गो व्यक्ति होगा। 17 को व्यक्ति होगा। ज्यादा से ज्यादा 18 गो। देखिए आप लोग को चीज सुना रहे, सुन लीजिएगा। लोगों ने कांटे वाले बाबू को कांटों में न रहने दिया। लोगों ने कांटे वाले बाबू को कांटे में न रहने दिया, और तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें फूल के बिस्तर पर, तुम सोचते हो दुनिया तुम्हें फूल के बिस्तर पर देखना चाहती है।
मतलब वहाँ कुंभ मेला में देखे थे सीन, एक कांटे वाले बाबा को जब हाँ। कांटे पे नहीं रहने दिया तो देखे। सोचोगे कि हम बहुत शांति रह के इस दुनिया में जी लें, ये मुश्किल है। कांटों पे सुतेला। दुनिया जहर बोलती है बहुत ज्यादा, इसीलिए तो कहा गया है कि मन का अर्जुन कहता है कि मैं भी चला कुंभ मेला, लेकिन परिस्थिति का कृष्ण कहते हैं कि तुम प्राइवेट नौकरी वाले हैं, तुम प्राइवेट नौकरी वाले हैं, लॉन्ग ड्राइव पर विकेट मारना, मतलब जब नौकरी होगा तब घूमने जाना, वरना चुपचाप पढ़ाई करिए। बेरोजगार के लिए सबसे अच्छा पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं है। अब कुछ है ये ना, सही बात सर। नहीं तो रोज देने वाले एक दिन रोजगार देख के छोड़ देते हैं। हो गया था वो, 27 अंक है। 27 एक सेकेंड, कहाँ था जी? एक सेकेंड बता रहा हूँ। पहिलका के हाँ, पहिलका के ऑप्शन देखिएगा, कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे तो 20 18 15 16, और दूसरा के कहा है ज्यादा से ज्यादा वाला में 26 28 29 30। अच्छा एक चीज आप हमको खाली कन्फर्म कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमको अगर स्टूडेंट बैठाना होगा क्लास में तो क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा रूम को बढ़ा दीजिए। 16 17 सब बात समझिएगा, हम क्या करें से सुनिए मेरी बात को दूगो। अगर ज्यादा से ज्यादा मेरा कैंडिडेट स्टूडेंट बैठाना है क्लासरूम में तो क्या करना होगा, बेंच को बढ़ाइए, दीवार को बढ़ाइए, मैंने और आगे बढ़ा दीजिए, यानी जगह ज्यादा होगा तो कैंडिडेट ज्यादा बैठाएंगे। लेकिन कम से कम बैठाना होगा तो क्या करना होगा, बेंच को हटा दीजिए और रूम को गाँव घेर दीजिए, छोटा कर दीजिए, यानी जगह क्या चाहिए, कम चाहिए ना। आइए पढ़िए, निखिल, आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा। निखिल कहाँ से रहे? राइट से, निखिल राइट से बाबू, तो राइट 11। से, तो निखिल राइट से कितना बाबू, तो 11। कौन है भाई, तो निखिल भाई हैं। राम राम या रोहन, लेफ्ट से। रोहन लेफ्ट से, हाँ वही रोहन 12। लेफ्ट से बाबू कितना है, तो 12वां। कौन है बाबू, तो रोहन है लेफ्ट से कितना बाबू, तो 12वां। अब इनके बीच में जो है अरे, 5। अरे अभी तक के लिए खाली आगे पढ़वे न करिए, अभी यहीं तक के लिए। आपको लग रहा है कुछ, हो सकता है सर कि निखिल राइट से है ना, तो निखिल को राइट से ही रखिए 11वां स्थान पर, 11 स्थान पर है, और इधर से लेफ्ट अति पार कर दीजिए, आई हो जाएगा बाबू कितना स्थान पर, तो 12वां स्थान पर कौन है बाबू, तो रोहन। क्योंकि इसमें ये नहीं आपसे बोला है कि कौन राइट में है, कौन लेफ्ट में है, कौन लेफ्ट में है, कौन राइट में है, बात समझे, यानी दोनों फिगर अपनी जगह पर सही है। अब बोला है कि हमको कम से कम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो आप ही खुद से सोचिए ज्यादा से ज्यादा किससे आंसर आएगा, तो इससे। उससे अब कम से कम किससे आएगा, तो इससे। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को बैठाने के लिए दूरी ज्यादा करना होगा, अब कम से कम व्यक्ति करने के लिए वह जगह क्या करना होगा, तो कम करना होगा। क्लियर। अब बोला है इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 5, तो बाबू इसके बीच में व्यक्ति अगर 5 है तो दूरी बना सकता हूँ 6। अच्छा, इसके बीच में व्यक्ति कितना बाबू, तो 5, तो व्यक्ति 5 तो दूरी बना सकता हूँ 6। अब यहाँ एक चीज पीछे वाला कंसेप्ट दोहरा रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल व्यक्ति की संख्या, रोहन का स्थान कितना, 12, और यहाँ से यहाँ बाबू 6, तो आप हमको बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, कन्फर्म। तो कम से कम निकल गया इससे, तो बाबू चाहिए यहाँ से यहाँ तक 11 और 6, तो 11 और 6 जोड़ेंगे बाबू, या 6 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 में से एक जाएगा तो कितना होगा बाबू, 16, यानी व्यक्ति की संख्या 16। क्लियर। अब इस वाली में बाबू टोटल चाहिए तो जोड़ दीजिए, 12 प्लस 6 प्लस कितना, 11 माइनस 1, जोड़ के बताइए जल्दी। 27 28 घटा के तो कितना बाबू, तो 28। तो ज्यादा से ज्यादा वाला ये वाली आंसर है, कम से कम वाला ई। 5 डिस्टेंस है इसलिए 6। हाँ बड़ी बात। देखिए लड़कियों की एक पंक्ति, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में इरीना पल्लवी के यानी पल्लवी से कंपेयर कर रहा है। लड़कियों की एक पंक्ति में इरीना पल्लवी के बाएं से 10वां है। लड़कियों की एक पंक्ति में इरीना पल्लवी के, लड़कियों की एक पंक्ति में इरीना पल्लवी के बाएं से 10वां है, बाएं से 10वां है, बाएं से 10वां है। जो मतलब बाबू दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, जो
दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, मतलब पल्लवी क्यों कह रहा है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, फुल स्टॉप। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, कमा। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। चालीस। 31, 32, 30, 31, 32, 33। तो कैसे ले आएंगे? ठीक है, 30, 30। लड़कियों के पंक्ति में रीना पल्लवी के लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के न हो, दाएं से कितना 17 क्वेश्चन मिलाएगा तो गलती बोले हैं, का लग रहा है। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं बोले हैं। जो दाएं छोर से अच्छा रुक देखते हैं। रीना पल्लवी के, तो पल्लवी को पहले यहाँ बैठाइए। रीना है ना बाबू, जो पल्लवी के ना, रीना पल्लवी के दाएं से कितना बाबू, तो 10वां। रीना पल्लवी के दाएं से 10वीं, तो दाएं से 10वीं, तो दाएं से 10वीं, तो इधर होगा रीना रहा। रीना बाबू यहाँ पल्लवी के दाएं से कितना बाबू, तो 10वीं, यहाँ बाबू 10वीं हुआ। कौन, रीना। ठीक है, जो कि दाएं से कितना है बाबू, तो 17वीं, तो जो कि मतलब कि इसको पल्लवी के लिए, तो पल्लवी कितना स्थान पर है, 17वें स्थान पर। यहाँ तक सही है। अच्छा अब पढ़िएगा। अब कह रहा है ना, स्वाति रीना के बाएं से चौथी है, स्वाति रीना के बाएं से कोची है, चौथी। स्वाति रीना के बाएं से चौथी, तो बाएं इधर ना जी, तो स्वाति रीना के बाएं से चौथी है, तो स्वाति रीना के बाएं से चौथी, तो बाएं किससे, चौथी। कौन है बाबू, तो यह चौथी पैर कौन, तो स्वाति है, स्वाति यानी मतलब ए से। चलिए यहाँ पे सही है। और कुछ बोला इसमें, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, यानी इधर से कुछ ये बाबू, तो 10वीं है ये। और कुछ बोला है यहाँ पे, कुछ पता चल रहा है क्या? समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक बाबू कितना बोला, 4। यहाँ से यहाँ तक है रीना ही 10वीं, यहाँ से यहाँ तक की 10वीं है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना व्यक्ति रहा होगा, ये तो 17वीं यहाँ, तो यहाँ से यहाँ ये बोलना चाह रहा था ना कि यहाँ से यहाँ तक यानी कितना व्यक्ति रहा होगा, 6। तो यहाँ से यहाँ दूरी 6 ना आ जाएगा, तो 6 हमको चाहिए टोटल। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना बाबू 10वीं है, तो यहाँ से यहाँ तक चौथी, तो यहाँ से यहाँ कितना रहेगा, 6, यानी यहाँ से यहाँ 6 व्यक्ति रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा,
32 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए यही बात करेंगे तो कितना 10 10 और 6 कितना 16 और ये इधर से कितना 17, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना 33 ना। अब 33 में से घटाएंगे तो कितना, यानी व्यक्ति की संख्या कितना तो 32। तो से ना छोड़ा दिया नहीं समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करें, पहले छाप लो। यही सब पूछेगा ये लोग। हम ना ये हिसाब ना पूछे, ये इतना हार्ड पूछा है। हाँ जीपी नहीं समझ। ये सब में देख ले हो जीडी में तो कोई खराब कर देते। अरे रुपये में आके इतना भलो 22 पूछता हुआ तो 3 को तो सब क्लियर कर देले तो बोले क्या जा रहा है। क्या पूछा था इतना लूट रहा है। जी ना हो एक आध दो का जन कथन से रीजनिंग पूछ देता है। लिखिए लिखिए, सब पूछेगा। भैया पढ़ के भी ना करिएगा तो पूछेगा कुछ ही। भैया तो क्या लग रहा था से ना हर जीडी में ना कुछ आई है। जीडी में ना एक भैया कौन लिखिए, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में, उत्तीर्ण मतलब पास, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, फुल स्टॉप। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है। 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 सही आता है? और नीचे से 34वां स्थान है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, फुल स्टॉप। उत्तीर्ण विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी, उत्तीर्ण मतलब पास और असफल मतलब फेल। उत्तीर्ण विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी से अनुपात 4, विद्यार्थी उत्तीर्ण विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी से अनुपात 4:1 है। 4:1 है। 4:1 है। सही बाबू यहाँ तक? 4:1 है। तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 75 आंसर 60 आप पास विद्यार्थी लाए। फेल विद्यार्थी और पास विद्यार्थी का रेशियो दे लेते, फेल की तुलना फेल से करते हैं और लास्ट में पूछा है कुल विद्यार्थी की संख्या। देखिए बाबू, पास के बाबू दिले स्थान, पासिंग स्टूडेंट की अगर बात करें तो ऊपर से बाबू टॉप से कितना स्थान बोला था? 15वां कि 22वां? 22वां स्थान पर कौन है भाई? नीता है बाबू, ऊपर से 22वां स्थान पर। इसके 5 स्थान नीचे कमल है, 5 स्थान नीचे, जो कि नीचे से 34 बाबू 34वां है। कौन भाई? तो कमल के बारे में बोला है, नीचे से 34वां है। लेकिन ऊपर से 5 स्थान नीचे खसकाएंगे ना, तब कहाँ हो जाएगा? तो 34वां स्थान। अब बताइए कि यहाँ टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं, खाली बताइए। तो टोटल स्टूडेंट निकालना होगा बाबू, लेकिन टोटल स्टूडेंट पास वाला आप समझिएगा। तो टोटल स्टूडेंट पास वाला तो राइट प्लस लेफ्ट बताइए, टोटल टॉप और बॉटम जुटेगा। तो इन्हें जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा? 22 प्लस 5 प्लस कितना? 34। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 61 में से 1 घटाएंगे तो कितना? यानी व्यक्ति की संख्या कितना बाबू? 7। ऑप्शन भी है, आंसर नहीं मारना है। अब मतलब हम पूछते हैं कि पास विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो मेरा पास विद्यार्थी यही है।
60 को। लेकिन हमसे पूछा है ना कि पास और फेल विद्यार्थी का रेशियो दे रहे हैं, पास विद्यार्थी और फेल, बोला है सफल और असफल उत्तीर्ण, तो असफल विद्यार्थी और फेल विद्यार्थी 4 अनुपात कितना है बाबू ये, क्लियर है तक। तो हमसे पूछा कुल विद्यार्थी, तो हम कह सकते हैं कि पास के तुलना पास से, तो पास किताब का 60 हम कहेंगे पास कितना 4, कुल पूछा है तो 4 और 1 कितना 5 कर देंगे, तो 15 चौके 60 और 15 पचे कितना 75। हो गया, डाउट है? देखिए एक बात आप समझिए, 5 रुपये टमाटर किलो, 5 किलो ले जाइए और चटनी बना के खाइए भाई। 5 रुपये है। चलो आज 20 रुपये चला 5 रुपए, 5 टमाटर के तो चलो 2 रुपए दे। योग औसत भी आएगा तो उसको कहा कि ऐसा नहीं भाई वो महंगा था टमाटर, तो कोई ना चिल्ला के बेच रहा था, और सस्ता हुआ तो चिल्ला के बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मार्केट नहीं मार्केट नहीं, कोई चीज का वैल्यू मार्केट में दाम गिर रहा है तो उसका मतलब वैल्यू कम है ना, तब ना चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है, और ज्यादा था तो तोप के रख लेता ना। यार आगे बढ़िए बाबू। सामान ज्यादा रहेगा, हाँ वही चीज है, नहीं मेन बात है कि आप किसानों के पास तो हो गया वो अलग अलग टमाटर। तो वही तो बोल रहा है कि सामान ज्यादा हो गया ना। देखिए बाबू यहाँ लिख रहे हैं, समझिए बात को, A B C D E F डॉट डॉट लिख दीजिए। हमको यहाँ एक चीज बता दीजिए खाली, पानी के लिए गए थे पानी का हाथ लावे तो भर पड़ता है, लग रहा है ना कि तो सर्जी का पीना है। आपको लगना है कि सब्जी के नाम पर ही लग रहा है कि देखिए बाबू चटनी उड़ा दिया है। आए बताइए कि C के बताइए तो C कहाँ है? D से डी से नीचे, सी ऊपर है, डी से ऊपर है। ऊपर, यानी हम इसको सबसे पहले आगे बोल सकते हैं, हाँ। वही डी से आगे। हाँ D से आगे, हम्म, आगे आगे के मतलब क्या बोल सकते हैं? ऊपर, ऊपर ऊपर के मतलब और कुछ ही बोल सकते हैं, पहले, पहले। हाँ पहले यहाँ तो कंफर्म ही बता दीजिए, यही मेरे समझना है, यही पे क्वेश्चन अभी है। अब इसको बोले सी के बारे में, ई के बारे में, तो क्या बोल सकते हैं? नीचे, नीचे, नीचे के मतलब कुछ बोल सकते हैं, पीछे, अब पीछे, पीछे के मतलब ये भी बोल सकते हैं बाद में। ये बात समझिए या सुनो, पहले खाली बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं समझना है। आगे मतलब थी सी बाबू है, डी के कोची आगे, आगे के मतलब ऊपर, ऊपर के मतलब पहले। अब बाबू ई के बात करेंगे तो डी के कोची बाबू नीचे, नीचे, नीचे के मतलब पीछे, पीछे के मतलब बाद। क्लियर? आइए क्वेश्चन पे सीखिए, लिखिएगा 60 विद्यार्थियों की 60 विद्यार्थियों की 60 विद्यार्थियों की 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में, लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों लड़कों की तुलना में दुगनी है। मोहित ऊपर से ऊपर मतलब आगे ना, मोहित ऊपर से 15वां है, मोहित ऊपर से 15वां है, फुल स्टॉप। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, उसके मतलब अब मोहित के बारे में बोल रहा है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, पॉइंट 1 लिखिएगा, पॉइंट 1 का है, तब पॉइंट 1। हाँ पॉइंट 1 में तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, 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 लिख दिए? अच्छा दूसरा लिखिएगा, कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं, कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं, कितनी लड़कियां मोहित से आगे है, कितनी लड़कियां मोहित से आगे है। तीसरा रखिए वहाँ पे, तीसरा लिखिएगा, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे है, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं।
10 लड़के तो पीछे हैं इसके, लेकिन लड़कियां वाला जो बोल रहे हैं इसको तनी मनी कुछ कंफ्यूजन हो। हो गया बाबू। देखिए समझिएगा, पहले नंबर बोला है ना कि 60 लोग विद्यार्थी है बाबू। अगर टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे ना, समझिएगा बाबू, टोटल स्टूडेंट तो कितना मेरे बाबू 60। तो 60 स्टूडेंट में कुछ बॉय अति गर्ल्स है और कुछ बॉयज है। यहाँ बोल दिया चल ही रहा है। लड़का की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगना है। तो बाबू टोटल 40 हुआ है, तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि 20 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 40। इसमें किसी का डाउट है 20 40 कहाँ से लाए, इसको मैं पूछना है तो बोलिए। ना दोगे ना बोल रहा है। कैसे लाए? कैसे लाए, आंख मूंद लो। ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे। लड़का लड़की की संख्या लड़का से दुगना है, तो एक तो कितना बाबू 2। अब किताब का है टोटल 60, हम कहेंगे 2 और कितना 3, तो इसको निकालना तो 2 से, तो इसको निकालना तो 1 से, तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में। 20 दूनी के 40 20। हाँ क्लियर। यहाँ तक सही है। अच्छा हो गया भाई, अब हो गया भाई। देखिए अब कहा है क्वेश्चन में ना, बने धरा तो सनी मोहित ऊपर से 15वां बोला ना, मोहित ऊपर से 15वां है, मतलब 60 विद्यार्थी क्या थी में ना। मोहित ऊपर से 15वां, ऊपर से कितना बाबू 15वां। मोहित भाई ऊपर से 15वां है, तो बाबू नीचे से मोहित कितना होगा ये बता देते तो क्लियर था। 45 तो जोड़ेंगे तो कितना 60, यानी डिस्टेंस बनाने के लिए 46 ले सकते हैं। हाँ ठीक है एक हाँ मोहित है ना है, तो मोहित के काउंट करेंगे तो 46वां हो जाएगा ना नीचे से, तब नहीं जोड़ेंगे तो 46 और 45 सॉरी 15 जोड़ेंगे तो कितना 61। अब व्यक्ति की संख्या के लिए घटाते तो फिर 60 आ जाएगा, यानी सही है। यहाँ तक ही पहले बता दीजिए। अच्छा अब यहाँ पे कुछ जान पड़ा नहीं है, अब क्वेश्चन में आप समझना है। आप खाली बताइए, ऊपर से बात कर रहे हैं, जब मोहित खुद ऊपर से 15वां है भाई, मोहित खुद ऊपर से 15वां है, तो बाबू मोहित के बाद कितने व्यक्ति होंगे ये बता दीजिए। मोहित के बाद कितने 14 कंफर्म है कि 14 होगा। अच्छा तो 14 में बाबू कितने लड़की है कितने लड़का है हमारा पता नहीं है। सही है। अब एक चीज और बोल दिया है आपको, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, आगे उसके मतलब किसके, मोहित के। अब मोहित के आगे के मतलब ऊपर की नीचे ही बता दीजिए खाली, ऊपर ना। तो मोहित के तो 14 में से बाबू 5 लड़के हैं, 5 लड़के उसके आगे हैं, तो लड़की कै गो रहा होगा 9 गो। बोलिए। तब हम नीचे बात करेंगे ना, नीचे कितने व्यक्ति हो जाएंगे 45 ना, तो 45 में भी लड़का और लड़की रहा होगा, यानी गर्ल्स और बॉयज रहा होगा। तो अब बताइए ना भाई, आप एक चीज समझिए, अच्छी समझाए भाई। हाँ लड़का की संख्या टोटल कितना 20। तो लड़का की संख्या 20, तो 20 में बाबू लड़का यहाँ निकल गया कितना 5, तो यहाँ लड़का कितना रहोगा 14। कैसे देखिए 14 5 जोड़ेंगे तो कितना 19, और एक मोहित खुद है 20 हो जाएगा। तो बाबू लड़की कितना रहोगा यहाँ ये बताइए जल्दी सुन। 45 में से इतना निकाल दिया तो कितना बचा होगा भाई 31 है ना। ठीक है। अब कुछ नहीं जान पाना है, आप क्वेश्चन में सुन लीजिए, फिर से खाली रिपीट करेंगे। क्वेश्चन कहा था कि टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना बाबू 60। लड़का लड़की की संख्या लड़का से कितना है बाबू दुगना, तो ये 20 तो ये कितना कर दिए थे 40 दुगना हो गया था। ठीक है। अब कहा कि मोहित ऊपर से कितना बाबू 15वां, तो जब मोहित ऊपर से 15वां तो नीचे से मोहित कितना होगा बाबू तो 46वां। ठीक है। अब बोला ना कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं, तो मोहित के आगे, आगे मतलब बाबू ऊपर, तो मोहित के आगे 5 लड़के हैं, तो हम देख रहे हैं कि बाबू अगर बात करते कि मोहित के आगे कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति, तो मोहित के बाद कितने व्यक्ति बाबू पहले आगे, तो मोहित के बाद बाबू कितना व्यक्ति तो 14। तो 14 में कुछ लड़का कुछ लड़की, तो बोला था कि इसके आगे 5 लड़का, तो 5 लड़का तो लड़की क्या हो रहा होगा 9 को, तो 9 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जा रहा है, यानी क्लियर। अब बताइए बाबू कि टोटल लड़का हमारा पता है ये है कि 20 है, तो 20 लड़का ऐसे तो यहाँ पर 45, तो 45 में लड़का और लड़की दोनों है, तो 9 को जब 5 को यहाँ लड़का है, तो यहाँ लड़का क्या रखेंगे तो 14 को, तो 14 5 जोड़ेंगे तो 19 हो रहेगा, तो गड़बड़ हो रहा है। तो मोहित एक खुद 15वां पर है, मोहित फिर बैठल है, तो 14 और 5 जोड़ेंगे तो कितना 19, 1 जोड़ेंगे तो कितना 20 हो जाएगा ना। अच्छा बाबू 14 को जब लड़का, तो 45 में 14 को लड़का, तो लड़की कितना 41 सॉरी 31। अब क्वेश्चन पॉइंट बनाइए 1 पर आइए। तब कितने लड़के मोहित के आगे हैं, तो मोहित के लड़के कितने आगे हैं बाबू 14। आगे बोला है पीछे, पीछे बोला है क्या, पीछे, पीछे मतलब कहाँ
इधर इधर नीचे इस वाली में ना, हाँ। पीछे मतलब नीचे ना, हाँ। अब नीचे मतलब कितना 14 आंसर सही है ना। अच्छा दूसरा पढ़िए, कितनी लड़कियां मोहित के आगे है? कितनी लड़कियां मोहित के आगे, आगे मतलब ऊपर 9 गो कितना 9 गो, हम तो डरा दे रहे थे। आगे कितनी लड़कियां मोहित के पीछे है? कितनी लड़कियां मोहित के पीछे मतलब नीचे 21 गो तो कितना बाबू? आज से इतना है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेट बनाया है, चला गया।